नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर है। दोहा कतर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुआ ऐतिहासिक युद्ध विराम समझौता। जी हाँ, महीनों से चल रही सीमा पर गोलाबारी, हमले और तनाव के बाद अब दोनों देशों के सीज़फायर पर हामी भर दी है। आखिर क्या है इस समझौते की सच्चाई, कौन बना मीडिएटर और अब दोनों देशों में अमन लौट पाएगा? आइए विस्तार में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लगभग 2600 किलोमीटर लंबी सीमा, जिसे दुरंत लाइन कहा जाता है, पिछले कई हफ्तों से जंग का मैदान बनी हुई थी। सीमा के दोनों ओर गोलाबारी, रॉकेट हमले, हवाई हमले और दर्जनों नागरिक की मौत। पाकिस्तान का आरोप था कि अफगानिस्तान की ज़मीन से आतंकी संगठन उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान तालिबान सरकार का कहना था कि पाकिस्तान ने उनकी सीमाओं का उल्लंघन किया और हवाई हमले किए। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि दोनों देशों के रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच गए थे। और हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स के दोबारा अफगान क्रिकेटरों पर हमला करना और उनका मारे जाना, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। तनाव के बीच कतर और तुर्की ने पहल की। दोहा में दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रालय के अधिकारी आमने सामने बैठे। कतर की मध्यस्थता में लगभग 8 घंटे चली मीटिंग के बाद आखिरकार एक तत्काल युद्ध विराम यानी इमीडिएट सीज फायर पर सहमति बन गई। मीडिएटर कतर ने अपने बयान में कहा कि दोनों पक्ष तुरंत सभी सैन्य गतिविधियों रोकेंगे और एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे। पाकिस्तान की ओर से रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, अब अफगान धरती से कोई आतंकी हमला नहीं होगा और दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। वही अफगान सरकार के प्रवक्ता ने कहा, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी तीसरे पक्ष के जरिए किसी देश को निशाना ना बनाया जाए। समझौते की मुख्य बातें इस प्रकार हुई। दोनों देशों के बीच सभी सैन्य गतिविधियों को तुरंत रोका जाएगा। किसी भी आतंकी संगठन या गुट को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सीमा विवाद और भविष्य के झगड़ों को सुलझाने के लिए निगरानी समिति बनाई जाएगी, जिसमें कतर और तुर्की दोनों देश शामिल होंगे। अगली फॉलोअप मीटिंग इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को होगी, जहां समझौते के अमल की समीक्षा की जाएगी। दोस्तों, ये सब शुरू कैसे हुआ था? असल में 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आई, उसके बाद से पाकिस्तान अफगानिस्तान रिश्ते और भी जटिल हो गए। पाकिस्तान के अंदर बढ़ते आतंकी हमलों के पीछे तालिबान से जुड़े संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम आता रहा है। पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी को अफगान धरती पर शरण दी जा रही है। दूसरी ओर अफगान तालिबान आरोप लगाता है कि पाकिस्तान सीमा पर बमबारी कर नागरिकों को मारा जा रहा है, यानी भरोसे का संकट गहराता चला गया। इस युद्ध विराम का महत्व क्या है? दोनों देश अगर वास्तव में युद्ध विराम का पालन करते हैं, इसके कई बड़े असर हो सकते हैं, जैसे कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी, आतंक और अस्थिरता में कमी आएगी और सबसे अहम, दो बड़े देशों के बीच एक जंग टल सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस बार का सीज फायर टिकेगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, दोनों देशों के बीच कई बार अस्थायी शांति आई, लेकिन कुछ ही हफ्तों में गोलीबारी फिर शुरू हो गई। इसकी चुनौती और खतरे के बारे में जान ले तो सबसे बड़ी ये चुनौती होगी कि भरोसा। दोनों सरकारों के बीच ना तो पूरी पारदर्शिता है, ना ही आतंकियों पर पूरा नियंत्रण। सीमा के दुर्गम इलाके, कट्टर गुटों की सक्रियता और आपसी अविश्वास, ये सब किसी भी समय समझौते को कमजोर कर सकती हैं। कई विशेष लोगों का कहना है कि अगर तीसरे पक्ष यानी कतर और तुर्की लगातार निगरानी करें, तभी यह सीज फायर टिक पाएगा। आगे की बात करें तो पूरी दुनिया की नजर इस हफ्ते होने वाली इस्तांबुल मीटिंग पर है, जहां दोनों देशों के प्रतिनिधि सीज फायर के अमल और सीमा सुरक्षा की बात करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह समझौता दक्षिण एशिया में एक नई शांति की शुरुआत बन सकता है। इसके निष्कर्ष की बात करें तो दोहा समझौता उम्मीद की एक नई किरण है, लेकिन चुनौती भी इतनी ही बड़ी है, क्योंकि सीज फायर सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर टिकाना चाहिए। दोनों देशों की जनता अब सिर्फ एक चीज चाहती है, अमन। और अगर इस बार भी राजनीति और कट्टरपंथ हावी हो गया तो फिर यही खून खराबा लौट आएगा। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस बार अपने वादे पर कायम रह पाएंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।